हाँ आ रही जी है। जी। बाकी सब म्यूट रखिएगा अच्छा। कृपया। आज जय स्वाध्याय में एक चर्चा निकली थी कि थोड़ा पास चला गया महाराज जी। कार्य पुण्य से होता है या अपने पूर्व संस्कार से होता है। तो भेड़ा घाट वाली घटना को लेकर के बात चली थी और आचार्य महाराज ने भी एक बड़ी सुंदर घटना सुनाई कि कुछ नवयुवक वहां शिखर जी गए हुए थे और पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में सब लोग अपने अपने विशेष लिख रहे थे, अपनी अपनी कामनाएं लिख रहे थे। तो एक श्वेतांबर नवयुवक ने ये लिख दिया, क्या लिख दिया, मे, मेरा सर्वनाश हो जाए, मेरा सर्वनाश हो जाए, ऐसा लिख दिया उन्होंने। फिर बाद में आकर के सबने आपस में बात की कि किसने क्या लिखा, तो फिर मेरा सर्वनाश हो जाए। तो सब लोगों ने बोला कि ये ऐसा कैसे है। तो उनकी जो भी मान्यताएं थी और उनका जो जीवन का क्रम था वो सारा का सारा नष्ट हो गया और वो दिगंबर साधु बन गए और उनकी फैमिली का एक एक सदस्य चेंज हो गया। तो चर्चा ये थी कि ये पुण्य से हुआ या संस्कार से हुआ। तो फिर उसका उत्तर हमने ये दिया था कि पुण्य से समागम मिल जाता है, लेकिन समागम के प्रति जो झुकाव आता है वो संस्कार से आता है। और आचार्य श्री ने दोनों घटनाओं का वो किया, समन्वय किया कि ये इसमें संदेह नहीं है कि पुण्य के कारण हमें शांतिनाथ भगवान मिले और फिर संस्कार के कारण हम जैन धर्म में आए। और वैसे ही उनका भी, उन महाराज श्री का नाम था आचार्य कल्प श्रुत सागर महाराज जी। वो आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी के ज्ञान गुरु, दीक्षा गुरु धर्म सागर महाराज श्री। ऐसी चर्चा हुई थी आज कि पुण्य भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए। और संस्कार का क्या उपयोग होता है इसकी एक और चर्चा प्रातः काल निकली थी। वो ये थी कि नहीं तम्मी देश काले, मरण काल में सब याद नहीं आता, कई चीजें भूल जाते हैं, इंद्रियां काम नहीं करती, मन नहीं काम करता, बुद्धि काम नहीं करती। तो ऐसे समय में संलेखना कैसे सफल होती है। तो उसका उत्तर था कि जीवन भर जो आपने भावित किया है, आपने जो अभ्यास किया है और आपने जो धर्म ध्यान की साधना की, उसके जो संस्कार पड़े हैं वो संस्कार वहां काम आते हैं। जैसे कोई माँ रोटी बनाते समय बातचीत करते हुए और कई काम करते हुए रोटी बना लेती, जबकि पहली बार अगर कोई रोटी बनाएगा तो वहां ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन जाएगा। पर वो अभ्यास की बात है, तो संस्कार से वो चूक नहीं होती। उसी प्रकार वहां संलेखना के समय भी ये संस्कार काम आते। जिन्होंने धर्म ध्यान के प्रबल संस्कार प्राप्त किए हैं वो अचूक रहते हैं। और सुई जहां स सुत्ता, मूलाचार ग्रंथ की गाथा है कि जैसे ससूत्र सूची, यानी धागे वाली सुई ढूंढो तो मिल जाती, वो गुम नहीं होती। उसी प्रकार जो ससूत्र साधक होता है, अर्थात जिसके हृदय में आगम होता है, वो संसार में खो नहीं जाता है, वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है और उसका कल्याण। जैनम जय शास्त्र।